नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीजी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज में एडमिशन न मिलने पर जताया। सीएलसी राउंड में दर्जन भर बाहर हुए छात्र। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक घायल, बोनकट्टा तिरोड़ी की घटना। नाबालिग ने जीजा के चचेरे भाई पर लगाया बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी का मामला। कलेक्टर ने किया मोती तालाब का मुआयना। भारी बारिश के चलते तालाब की पार से पिघल रहा है पानी, व्यवस्था दुरुस्त करने की गई बात। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स ने आयोजित किया इंस्टॉलेशन सेरेमनी। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने ग्रहण किया पदभार। और मलाजखंड के टाउनशिप में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 61,000 सहित नकदी पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। जिले के सबसे अग्रणी जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज फिर शाम को छात्र छात्राओं का आक्रोश सामने नजर आया। कॉलेज में प्रवेश के लिए सीएलसी राउंड का अंतिम दिन होने के कारण छात्र छात्राएं पहुंचे थे। कॉलेज में एडमिशन का समय बीत जाने के बाद भी 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं प्रवेश पाने से वंचित रहे, जिसके चलते उनमें कॉलेज प्रबंधन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया। छात्र छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन चाहे तो सभी का एडमिशन कर सकता है, कॉलेज में प्रवेश न मिलने से उनका भविष्य खराब होगा। वहीं एक छात्रा ने कहा कि उसका नाम आने के बाद भी प्रवेश नहीं दिलाया गया है। पूना बजाते मैं एमएससी की छात्र हूँ। मुझे एमएससी में एडमिशन है, लेकिन आयुक्त कार्यालय से आदेश आया था कि 25% सीट बढ़ाने का, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे कॉलेज में व्यवस्था नहीं है। लेकिन 31 की मतलब कि एमएससी का बोले थे कि आज 5 बजे तक एडमिशन चलेंगे, अगर जिसका नहीं होता उस बीच में कराते, फिर भी एडमिशन नहीं ले रहे हमारा। छात्रों को हो रही समस्या की जानकारी लगते ही कॉलेज में पहुंचे शिवसेना जिला प्रमुख डाली दमाई ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हमेशा की जाती है। आज पीजी कॉलेज में आज बीएससी एमएससी का एडमिशन का आखिरी दिन था, पर यहाँ पे गंभीर समस्या सामने आई है। कुछ बच्चे लोग एडमिशन नहीं हो पाया है और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग का नाम भी आ गया लिस्ट में। नाम आने के बाद में उनको एडमिशन नहीं हुआ और दूसरे लोग को ले लिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मान लो यहाँ पे कुछ झूठ पाट पैसा का लेन देन भी हुआ होगा, नाम आने के बाद नहीं हो रहा है। तो ये समस्या बहुत गंभीर टाइप की है और इस कॉलेज में हर साल ऐसे ही होता है। हर साल जब भी एडमिशन का टाइम आता है तो मालूम है जो एडमिशन के लिए बच्चों लोग को बहुत तकलीफ होती है। और मैं सर से मुलाकात किया प्रिंसिपल साहब से, तो उनसे वो बता रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है कंप्यूटर की, कहाँ बैठा लेंगे। तो ये तो सरकार का काम है, शासन का काम है कि वहाँ पे बच्चे लोग के लिए कमरा बना बैठने की व्यवस्था करवाए। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर लोग बहाना करते रहते हैं, जबकि लोग। वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत गलत है। वहीं इसके संदर्भ में चर्चा करने पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि उनके द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। जितनी सीटें बढ़ाई गई थी उनमें प्रवेश दिया जा चुका है। आज सीएलसी राउंड एक जो अतिरिक्त किया, पहले जो प्रवेश प्रक्रिया थी उसमें एक राउंड कंप्लीट हो गया था। फिर अलग अलग जगह, जैसे बालाघाट की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है कि बहुत से छात्र मान लीजिए जिनका प्रवेश नहीं हो सका, उनकी डिमांड थी। जनप्रतिनिधियों ने भी वहाँ पे बात रखी विभाग के सामने, हर प्रकार से प्रशासन से भी बात हुई थी। तो कमिश्नर का ऑर्डर होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कमिश्नर ने एक लिमिट दी कि भाई 10% आप सीट बढ़ाइए और जहाँ बहुत अति आवश्यक हो वहाँ 25% तक आप बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने 10% बढ़ाई, और जहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट थे और हम कर सकते थे थोड़ा ज़्यादा भी कर दिया, तो पूरे 25% सीट हमने बढ़ा के आज प्रवेश कार्य पूर्ण कर लिया। अब कहीं पे भी एक भी सीट खाली ऐसी नहीं रह गई है जिस पे हम और प्रवेश आगे देखें। आज कौन कौन सी सीट पे लेता था जी? आज प्रक्रिया जो चल रही थी कौन सी? आज पूरे साइंस के थे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सब था। बीए का चलता रहा, एमएससी के एडमिशन हुए, सभी में हुए, पूरे सब में एडमिशन हुए। एमकॉम का भी, एमकॉम का नहीं था क्योंकि सीट इसके एप्लीकेंट नहीं थे, सीट वहाँ भर चुके हैं पूरी। एक छात्रा कहना था कि उसका नाम आ गया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कल की पहली लिस्ट को कल 5 बजे तक का टाइम दिया था। अब आज यदि वो 12 बजे के बाद आए होंगे और ऐसा कह रहे हैं तो भाई
जो वेटिंग में उनको अवसर दिया गया। ये तो रिप्रेजेंटेशन है अपनी बात। तो टाइम कल तक के था? कुछ लोगों को कल का था, कुछ लोगों को जो उनको लैप्स हुई सीट, उनको आज 12 बजे तक का समय दिया था, है ना। अब सबका इंतजार करते रहेंगे, मान लीजिए आज भी, तो फिर सीट खाली रह जाएंगी। तो हमारे को निर्देश है ऐसे कि आप 12 बजे तक देखिए या 2 बजे तक देखिए, फिर नई लिस्ट बनाइए, फिर सबको जितने खाली उनको प्रवेश दे दीजिए। जो प्रक्रिया हमको वहाँ सजेस्ट की गई थी शासन से। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में मील बाँचे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में MLV स्कूल में मील बाँचे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां स्कूली छात्रों ने रंगोली सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड सदस्य फिरोजा खान ने स्कूली छात्राओं को बच्चों के मौलिक अधिकार सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। तो आज हम आपसे बाल अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए शासन बहुत सारी योजनाएं चला रही है। महिला बाल विकास से महिला बाल विकास मतलब बच्चों के स्वस्थ और पोषण के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स चल रही हैं। तो ऐसे ही कुछ योजनाएं आपके लिए संचालित हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। कितने बच्चों को यहाँ पता है कि बालाघाट में खुला आश्रय गृह है, ओपन शेल्टर जिसको हम बोलते हैं? हाथ खड़ा करिए, कितने बच्चे जानते हैं खुला आश्रय गृह के बारे में? जानते हैं कोई बच्चे या कोई मैडम जानती है इनमें से? खुला आश्रय गृह नहीं जानते आप लोग? हमारे बालाघाट ज़िले में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समितियाँ काम करती हैं। यहाँ खुला आश्रय गृह है। खुला आश्रय गृह का आशय है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं की, उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने के साधन नहीं है, वो पन्नी कचरा बीनते हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं और उनको आराम भी करना है, काम और अपने घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था, दिन भर रहने की व्यवस्था, मनोरंजन के साधन, मोती नगर में केबिन हॉस्पिटल के पीछे रमाई आश्रय गृह है, जहां हम निरीक्षण के लिए प्रत्येक सप्ताह जाते हैं। वहां ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं। इसी तरह लालबर्रा में शासन के द्वारा आयोजित मील बाँचे कार्यक्रम का आयोजन तमाम शासकीय स्कूलों में किया गया, जहां पहुंचकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और पंजीकृत मोटिवेटरों सहित ग्रामीणों ने बच्चों के साथ समय बिताया, साथ ही ज्ञानवर्धक जानकारियां दी। शासकीय माध्यमिक शाला और शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला कंजई में जनपद अध्यक्ष किरण मरावी के द्वारा स्कूली बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए अपने अनुभव बताए गए, साथ ही उन्हें उपहार भी दिए गए। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित सूचना आधार पर मील बाँचे मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के आधार पर मेरा रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत कंजई के माध्यमिक शाला में हुआ था, जहाँ से मैं लगातार अभी सभी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से रूबरू हो रही हूँ एवं उन्हें अपने विचारों के द्वारा साझा करते हुए सभी छात्र छात्राओं के बीच जाके उनसे मिल रही हूँ। जी मैडम, क्या क्या संदेश दे रही हैं बच्चों को? क्या मन था शासन के इस कार्यक्रम के तहत? मैंने सभी छात्र छात्राओं से एक ही उद्देश्य को ध्यान रखते हुए कहा है। मेरे द्वारा 1000 पेनों कलम के द्वारा छात्र छात्राओं को वितरण किए गए हैं, जिससे मेरा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की थी, उसी प्रकार से यह कलम की ऐसी ताकत है और इसमें इतना अच्छा कलम का उपयोग किया जा सकता है कि आज के वर्तमान की परिस्थिति में देखते हुए हमारे छात्र छात्राओं को कलम के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम जरूर है। इसी तरह वाराणसी के शासकीय टेहलीबाई माध्यमिक स्कूल में मील बाँचे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर SDM रोशन सिंह सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।
राज्य शासन की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मिलवाचे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे शाला टीलीबाई शास्त्री मंदिर शाला में भी मिलवाचे कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ 5 वॉलंटियर्स पंजीकृत हुए हैं। इसमें हमारे अनुविभाग के एसडीएम साहब श्री रोशन कुमार सिंह जी, दूसरे वॉलंटियर्स है गायत्री परिवार के श्री महेश खजांची जी, तीसरे वॉलंटियर्स है हमारे एसएमसी अध्यक्ष श्री योगराज चौधरी जी, चौथे वॉलंटियर्स है जन शिक्षक पुष्पा पिछोड़े जी, और 5वें वॉलंटियर्स जो जन विज्ञान परिषद जर भारत परिषद के आशुतोष सिंह जी, ये हमारे बीच में आकर के बच्चों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें जो भी शाला को उपहार भेंट दे रहे हैं और बच्चों के बीच में भेंट दे करके उनको पढ़ा रहे हैं और संवाद करके उनके मानसिक विकास में योगदान दे रहे हैं। बच्चों को क्या बताया गया आज इनके द्वारा? आज बच्चों को आर्यभट्ट का पाठ पढ़ाया गया महेश खजांची जी के द्वारा और एडीएम साहब के द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। उन्हें समझाया गया कि किस प्रकार से अपनी ऊँचे सपने रखना चाहिए और सपने ऐसे रखो कि आपको सोने न दे, जिससे कि आप ऊँचे सपने रख करके ऊँची सोच रख करके। जिले की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा नए पदाधिकारियों द्वारा पदभार ग्रहण समारोह स्थानीय वैद्यलान में आयोजित किया गया, जो नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे और कलेक्टर डीवी सिंह के प्रमुख आतिथ्य में हुआ। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के नए अध्यक्ष रोटेरियन महेंद्र देशमुख और सचिव के रूप में रोटेरियन देवेंद्र सिंह चंदेल का स्वागत किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का द्वितीय पदभार ग्रहण समारोह राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। इस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप चौधरी द्वारा वर्ष 2017-18 में वर्ष भर किए गए कार्यों को बताया गया। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के नए अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस क्लब का गठन ही समाज सेवा की मंशा से किया गया है। आगे भी विविध रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम चाहते कि यह क्लब आगे भी इसी तरह का रचनात्मक कार्यक्रम कर शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में नगर पालिका को सहयोग करे। शहर को सुंदर बनाने में जैसा स्वच्छता में काम किए तो एक तालाब पीले तो मैं चाहता हूँ शहर को कुछ ऐसी सड़क या ऐसी गली जिसे आप रोटरी क्लब के साथी लें और उसे ग्रीन बालाघाट बनाने में, हरा भरा बालाघाट बनाने में, ऐसा सड़क को सुंदर बनाने में अपना सहयोग नगर पालिका को प्रदान करें, जिसमें कि रोटरी क्लब टाइगर का नाम भी करें। यहाँ अभी हमने अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक डिवाइडर बना रहे, उस डिवाइडर को ही सजाने सवारने ग्रीन करने की आप जवाबदारी करें। ऐसी कुछ जवाबदारी जो शहर के प्रति हम ले इसे लोग याद करें, ऐसा अच्छा काम रचनात्मक काम करते रहें। और आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय देशमुख जी और सेक्रेटरी चंदेल जी को फोर्स जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, जिसकी जानकारी बहुत से कम लोगों को होती है। तो हमने जो यहाँ पे हमारे कोबरा बटालियन है, एसएफ की बटालियन है, लगभग 1000 जवानों को हमने उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और एक कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित किया था, जो कार्यक्रम मैं सोचता हूँ इसके पहले जिले में नहीं हो पाया था। वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा था हमारा। दूसरा, हमने 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ एक गुरुकुल स्कूल है, जिसकी खासियत है कि वहाँ के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है। वहाँ के शिक्षक स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाते हैं और एनजीओ की मदद से वो स्कूल के बच्चों की फीस और उस स्कूल का ये सोचें कि सारा कार्यक्रम उस एनजीओ के सहयोग से होता है, जिसमें हमारे रोटरी क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद हमने आज रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर का पदभार ग्रहण समारोह है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कलेक्टर डीवी सिंह बालाघाट और
प्रमुख उपस्थिति में अनिल दुआरे नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट रहे हैं। ये हर वर्ष की तरह आज भी इस वर्ष पद शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें एडवोकेट महेंद्र देशमुख अध्यक्ष चुने गए हैं और सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह चंदेल हैं। आज ये कार्यक्रम है, अब 1 साल का ये कार्यक्रम होता है रोटरी का पद ग्रहण का। इसमें इस वर्ष जो है अनेक सेवा के कार्य करने के लिए निश्चय किया गया है। अपना परिचय है। मैं देवेंद्र सिंह चंदेल, सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स। सरकार द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 495 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2017 सीजन की बोनस राशि का वितरण करने के लिए वन विभाग द्वारा नूतन कला निकेतन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और सांसद बोध सिंह भगत ने कंप्यूटर के माउस से एक क्लिक कर जिले के 57,085 तेंदुपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते में ई पेमेंट से 29,89,79,527 रुपये की राशि हस्तांतरित की। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले में दिए गए उद्बोधन से हुई, जिसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम के दौरान दिखाया गया। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने इसे मुख्यमंत्री की एक अभिनव पहल बताया। जैसे अभी आपने सुना बोनस वितरण का कार्यक्रम माननीय शिवराज जी की एक अभिनव पहल है कि उन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की। अभी आपने यहाँ पर भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो महुआ चुनते थे और उनके पैर में चप्पल नहीं होती थी, उनकी भी उन्होंने चिंता की। और वास्तव में बात सही है, पिछले बार जब हम बांधवगढ़ गए थे तब उन्होंने वहाँ पर महुआ बीनने वालों को देखा था कि खुले पैर से महुआ बीन रहे थे और उनकी एक स्थिति देखकर इनके पैर में चप्पल होना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने चरण पादुका और पानी की कुप्पी और महिला बहनों को साड़ी देने का ये योजना बनाई और पूरे मध्य प्रदेश में इसका वितरण किया। हमारे बालाघाट जिले में चरण पादुका करीब 1,41,000 चरण पादुका बटी और पानी की कुप्पी करीबन 1,40,000 पानी की कुप्पी बटी। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक मधु भगत ने सरकार की योजनाओं पर कई सवाल उठाए। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तेंदुपत्ता श्रमिकों को दिए गए जूतों को डिब्बों में बंद कर सुरक्षित रखने के लिए कहा। क्योंकि ये जो कार्य योजना है, आज का जो पत्ता बोनस वितरण का जो समारोह है, निश्चित तौर पे हम डिजिटल युग में कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे थे और जो जानकारी हमको मिली थी कि प्रति विधानसभा वार इस कार्य को पत्ता बोनस का वितरण किया जाएगा, पर कुछ विसंगति या कुछ डिजिटल या कुछ कंप्यूटराइज सेक्शन की वजह से पूरी 6 विधानसभा को बालाघाट में लाकर समायोजित कर दिया गया है और हमारे जो बोनस के जो हितग्राही हैं जिनको लाभ मिल रहा है उनको बसों के द्वारा या अपनी व्यवस्था के द्वारा आज इस नूतन कला निकेतन में सबको समायोजित करके 6 विधानसभा के लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है और सम्मानीय अतिथियों के द्वारा बोनस का वितरण की बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रखी। मैं मान के चलता हूँ प्रति विधानसभा अगर आप ये डिजिटल सिस्टम को आप इतना हिंदुस्तान को सोच के चलते हो कि बहुत आगे निकल गया है और अब हम स्मार्ट कार्ड के हम हितग्राही हो गए हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अभी प्रति विधानसभा के हिसाब से आपका सिस्टम अभी नहीं बना है, वरना मेरे परसवाड़ा के लोग बालाघाट नहीं आते, मुख्यालय में बैठ के पत्ता बोनस का वितरण लेते हैं। आज किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। जब जब हितग्राही को या किसी प्रकार के मजदूर को या श्रमिक को मंच पर हुए इस विरोधाभास को देखते हुए सीसीएफ मीना ने मंच की कमान संभाली, जहां उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि श्रमिकों को बांटे गए जूतों में 7 नंबर के जूते लैब में फेल हो गए थे
जिन्हें बदलाकर टेस्टिंग किए गए जूते ही श्रमिकों के बीच बांटे गए हैं। 1,40,000 जूते चप्पल बांटे गए हैं। इसके अलावा 17,000 साड़ियाँ बांटी गई थी। उसमें जो 1,40,000 में 70,000 चप्पलें थी, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो 17,000 जूते बांटे थे उसमें 7 नंबर का जो जूता था उसमें चूँकि हर माल को टेस्टिंग करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास गए थे, उसमें 7 नंबर में एजो डाई करके पाया गया था। तो लिबर्टी कंपनी को हमने लेटर लिखा था। लिबर्टी कंपनी ने वापिस आकर के 7 नंबर के जो जूते थे उनको एजोसोल बदल दिया गया है। मेरे ख्याल से आज की स्थिति में जो माननीय विधायक महोदय ने बताया, सर हमने इसका कंप्लायंस कर लिया है और मैं डीएफओ से कल हमने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। हो सकता है आज नहीं तो कल के अखबार में आ जाएगी। ऐसा आज की स्थिति नहीं है कि कोई कैंसर या किसी प्रकार की जो भी चीज़ है वो रेक्टिफाई कर ली गई है। हमने जो भी जूते चप्पल बांटे गए हैं वो टेस्ट के बाद में, क्योंकि प्री टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट होता है, जिस 7 नंबर जूते का जो एजोसोल में कहीं डिफेक्ट हुआ था वो चेंज करके दिया गया है। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पब्लिक के पास, आम जो हमारे माननीय संग्राहक है उनके पास सही क्वालिटी का सही चीज़ बोलते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुनः आपको आश्वासन कर देता हूँ कि जो जूते चप्पल साड़ी पानी की बोतल दी गई थी उत्तम क्वालिटी। आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान सीसीएफ मीना ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सर, किस प्रकार का आयोजन रखा गया? ये आज जो आयोजन है वर्ष 2017 में जो तेंदुपत्ता का बोनस वितरण हुआ था, उसका जो लाभांश की राशि है उसका बोनस का वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती बिसेन एवं बोध सिंह बघेल जो कि अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये बटन दबा करके सीधा खातों में ट्रांसफ़र किया गया। 2017 की जो राशि थी वो 19 करोड़ 57,000 संग्राहकों के खाते में आज सीधी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी प्रकार का ऐसे फंक्शन प्रदेश में दूसरी जगह रखा गया है। हमने इसके साथ साथ इस वर्ष 1,40,000 पादुकाएँ वितरण की है, 17,000 साड़ियाँ वितरण की है और 1,40,000 वाटर बोतल वितरण किए गए हैं। ये 1,40,000 जितने हितग्राही का एक हितग्राही को एक वाटर बोतल, अगर महिला है तो एक साड़ी, यानी 17,000 महिलाओं को 17,000 साड़ियाँ दी गई है। इसी प्रकार 1,41,000 महिला। हट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मोटरसाइकिल चोर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल जब्त की है। हट्टा पुलिस ने तीनों आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से शातिर चोर गोपाल गुप्ता को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं आरोपी रामेश्वर भोयर, संतोष रोकड़े को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी गोपाल गुप्ता को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। जनपद पंचायत लालबर्रा में शुक्रवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला पंचायत सीईओ मंजूषा राय सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में पीसीओ, उपयंत्री, सचिव और रोजगार सहायकों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। इन पंचायतों में जहाँ मकान, दूसरी पंचायतों में जहाँ अभी बारिश के कारण मकान गिरे हैं, उनका तत्काल जो है ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मकान गिर गए माना जीरो स्थिति है उनमें एक मकान में नहीं रखी बात है, तो आपने क्यों नहीं रखा? उनकी ऐसी चीज की हम ऐसा कर देंगे। अभी उनके आपके स्मार्ट कार्ड होंगे, वो जो संबंध में आप वो रोक दो, पैसा लाके जमा करो। ये जो आया नहीं वो सचिव के नाम अभी किसका साइन नहीं किया? क्यों नीलजी पीसीओ ये जो आया नहीं वो सचिव के नाम अभी किसका साइन नहीं किया? क्यों नीलजी? पिछले कुछ दिनों की लगातार हुई बारिश से नगर के मोती तालाब का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तालाब में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण तालाब की पार से पानी पिघलने लगा है।
यह पानी तालाब के निचले इलाकों में जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर डीवी सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे, नगरपालिका शिवमोज गजानंद नाफड़े सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मोती तालाब का मुआयना करने पहुंचे, जहां तालाब का मुआयना कर तालाब से पानी निकासी, पार्किंग और निचली सड़क को सीमेंटीकरण किए जाने की बात कही। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने कहा कि मोती तालाब की व्यवस्था दुरुस्त कर सड़क को पक्की बनाया जाएगा। मोती तालाब में क्या है, मोती तालाब एकदम अच्छा भर गया है। 2-3 साल में पहली बार इतना पानी भरा है और तालाब की पार एकदम पिघल रही है। अभी यहाँ पे आउटलेट कोई सिस्टम नहीं है पानी निकलने का, और उस साइड में बनाया है तो उससे पानी उस तरीके से नहीं निकल पा रहा है। तो उस दृष्टि को देखते हुए एक पुराना आउटलेट था जो पानी निकलने का, वो अभी बंद हो गया रोड बनने के कारण। तो उसको नया बनाने के लिए इस पर कलेक्टर साहब को बुला के चर्चा हो गई कि आउटलेट बनाया जाए और नीचे की रोड को काम चालू करवाया जाए। इस संबंध में आज हमने कल करे सब कलेक्टर साहब के साथ निरीक्षण करें और इरिगेशन के भी ई साहब थे, सब PWD के भी थे ई। अब कल से इसका काम चालू करा के आउटलेट। अच्छा, बाकी से जो रोड निकाली गई है पार्टी वाली, तो उसका भी निरीक्षण किया जाए? हाँ, उसका भी निरीक्षण करा। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को कौन खनिज से पैसा मांगा है 50 लाख रुपए रोड और नाली के लिए। साहब को दिखाएं, उसको जैसे कभी बैठक होगी स्वीकृत कर देंगे, जैसे सर दिखाया, और जैसे स्वीकृत होता है तो हम उसका सीमेंट कंक्रीट रोड बनाना चालू करवा देंगे। देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर में MBA की पढ़ाई के लिए जिले की आशी सचिन हिरावत का चयन हुआ है। बालाघाट निवासी कुमारी आशी हिरावत ने रायसोनी कॉलेज नागपुर से BBA करने के बाद कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की परीक्षा पास करने के बाद IIM बेंगलोर में उनका चयन हुआ है। इस संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कुमारी आशी हिरावत ने इस चयन को लेकर हर्ष व्यक्त किया है। मेरा सिलेक्शन इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में हुआ है, IIM बेंगलोर में। IIM इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से मैं पढ़ के MBA करूँगी और मेरी फील्ड HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। नॉर्मली फील्ड बहुत लोगों को भी पता नहीं है, बट फील्ड बहुत अच्छी है और इसमें बेसिकली ऑफिस वर्क रहता है कि आप लोगों को कैसे मैनेज करते हो कि वो लोग काम कैसे करेंगे। मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, स्टार्टिंग में लगता है, बट अगर एक बार उसमें इंटरेस्ट आ जाए तो उसके बाद पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और फील्ड इतनी अच्छी है कि आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपने बचपन से क्या ये वाला एम बनाया हुआ था कि पापा मम्मी के कहने पर? नहीं, बचपन से ऐसा कोई एम नहीं था और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि ये करना है। उनने मेरे को, जब मेरे को 11th-12th में भी सब्जेक्ट चूज़ करना था तब भी बोले कि जो मुझे करना है मैं वो कर सकती हूँ, और तब मैंने कॉमर्स लिया था। उसके बाद मैंने 11th-12th यहीं से पढ़ी, केंद्रीय विद्यालय से, और मैंने BBA जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने नागपुर से किया है, रायसोनी कॉलेज से, और वहाँ पर 2 साल मैंने टॉप किया है। उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में थी तब मैंने CAT की कोचिंग चालू की। CAT इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट। इससे क्या बोलते हैं, मेरे को CAT में सिलेक्शन हुआ मेरा, और उसके बाद मेरे को IIM बैंगलोर मिला आगे की पढ़ाई करने। वहीं अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर सचिन हिरावत ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बतौर फ्रेंड मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि आज बालाघाट जिले की एक लड़की ने पूरे ज़िले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हर लड़की को जाना चाहिए। इस एजुकेशन का जो प्राइमरी जो पहला पैकेज मिलता है वो 25 लाख रुपए पर ईयर से शुरू होता है। दूसरी बात ये एक ऑफिस वर्क है जिसमें लड़कियों को फील्ड में बहुत कम जाना रहता है, तो हम लोगों के समाज के हिसाब से वो भी एक अच्छी चीज़ थी कि वो
एक एसी चैम्बर में बैठ करके अच्छे से काम करें, ना कि फील्ड घूमें। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। श्री जीन कुशल सूरी बहुमंडल के तत्वाधान में नगर में स्थित पार्श्वनाथ भवन में 3 दिवसीय विभिन्न सामग्री से संबंधित सामग्री व्यापार स्टॉल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में श्री जीन कुशल सूरी बहुमंडल की सदस्य रैना सुराना के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सब्जी फ्राई करके डालें। नहीं बहुमंडल है, उनकी देखरेख में होगा चैरिटेबल है और सब समाज की औरतों के लिए है। मैं ये प्लेटफॉर्म आज के अध्यक्षता से करता जी हमने आज यहाँ पे श्री जीन कुशल सूरी गृह उद्योग का यहाँ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हम समाज की ऐसी महिलाओं को इस उद्योग से जोड़ना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से जिनका परिवार कमज़ोर है। उनको हम यहाँ पे एक साथ लाके और ये सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है वो सब बनवा के और फिर उसको बेचेंगे। कब तक चलेगा? ये तो अभी हमने चालू किया है, जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता जाएगा हम उसे और बढ़ाते जाएंगे इस उद्योग। और ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन का यहाँ पे स्टॉल लगा है और जो गृह उद्योग हमने यहाँ पे चालू किया है उसके सारे सामान का यहाँ पे डिस्प्ले है और साथ ही साथ और भी अलग अलग आप यहाँ पे स्टॉल देख सकते हैं, जैसे इमिटेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पदस्थ धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ प्रबंधक को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। अपनी 35 वर्षों की सेवा के पश्चात शुक्रवार को श्री श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुए हैं। मुख्य प्रबंधक प्रकाश रंगारे और सभी अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें शुभेच्छा दी गई। आज श्रीवास्तव जी का विदाई समारोह। श्रीवास्तव जी ने 8 अगस्त 1983 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बालाघाट के नज़दीक एक राजेगांव शाखा है उसमें क्लरिकल में ज्वाइन किया था और बालाघाट में उनका 2017 में यहाँ पे स्थानांतरण हो गया था और सर ने 35 साल की सर्विस पूरी की है और आज उनका शाखा बालाघाट से रिटायरमेंट हुआ है। मैं श्रीवास्तव जी को उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ कि उनका जो बाकी जो समय है अच्छा खुशहाल। जनपद पंचायत खैरलांजी के ग्राम पंचायत खरखड़ी में गुरुवार को किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने को लेकर किए गए चक्का जाम के दौरान किसी भी आंदोलनकारी पर कार्रवाई न किए जाने के प्रति किसानों को आश्वस्त कराया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लोमहर्ष बिसेन सहित दर्जन भर लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले को लेकर आरोपियों का कहना है कि वे किसानों के हित में जेल जाकर प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में दूरभाष पर एसडीओपी आर्यन प्रतीति ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने का प्रयास किया गया था, उनके द्वारा किसानों से कोई वादा नहीं किया गया था।
एसडीओपी कार्यालय हम पहुंचे थे। कल खरखड़ी में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था कि उनको बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है और इस विरोध प्रदर्शन में हम लोग धरने पर बैठे थे और जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसडीओपी साहब और एक आईएएस अधिकारी हमारे एसडीएम साहब, इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इसके बावजूद भी इन्होंने धोखा देकर हमारे ऊपर धाराएं लगा दी और हमारे और अन्य 15 लोगों के ऊपर धाराएं लगा दी इसके विरोध में, और इनके आश्वासन के बारे में जानकारी लेने हम आज एसडीओपी कार्यालय पहुंचे थे। तो क्या जानकारी मिली यहाँ पे, क्या बताएं? यहाँ जानकारी मिली कि हमारे ऊपर धारा 147 और 341 शायद, मुझे याद नहीं, ये लगा दी गई है और इसमें जमानत लेना होगा, लेकिन हम इसमें जमानत नहीं लेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जेल जाकर करेंगे। वाराणसी तहसील कार्यालय में शुक्रवार को कासपुर के किसानों ने पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में एसडीएम को प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि दिलवाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी मौजूद रहे। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ। सरकार का तो पक्षपातपूर्ण रवैया किसानों के प्रति, जबकि कायदी पंचायत, आलेजरी पंचायत, कासपुर पंचायत में इनके नाम से लगी हुई है। 80% फसल पिछले साल डैमेज हुई कीट प्रकोप से, अति अल्प वर्षा भी हुई। और उसके बाद में इनके जो निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को रहते हैं। ग्रामीण जो सर्वे होता है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पटवारी का, उन पर अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के नेताओं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बना रहता है कि यहाँ की अनावरी रिपोर्ट आप संतोषप्रद दीजिए, फसल की अनिवार्य अच्छी दीजिए। तो वही उन्होंने किया है। और गांव में तो कभी कोई ग्राम सेवक ने संपर्क नहीं किया किसानों से, पटवारी ने संपर्क नहीं किया, कब उसने रिपोर्ट बनाया, क्या बनाया। गांव वालों ने पहले पिछले साल भी इस मांग को रखा था कि हमारे गांव में कृषि फसल बहुत प्रभावित हुई है कीट के प्रकोपों से, अति कम वर्षा होने से। तो हमको जब प्रीमियम हमारा जमा होता है सोसाइटी में, तो उसके अंतर्गत हमको लाभ किसानों को मिलना चाहिए। और जब कितनी की राशि जमा हुई है एक प्रति? अब इसका तो आंकड़ा जो है हेक्टर वाइज रहता है, वो तो सोसाइटियों के पास रहता है। कोई गाइडलाइंस की भी जानकारी नहीं? हाँ, तो सोसाइटी के पास रिकॉर्ड रहता है बराबर, और वो लोग भेजते हैं। कायदी सोसाइटी में कायदी, आलेजरी, एकोड़िया, कासपुर 4 पंचायत शामिल हैं, जिसमें से 3 पंचायतों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है और कासपुर पंचायत के किसी भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्या आप? ये शासन की गलती है, भेदभावपूर्ण तरीके से शासन ने काम कर रही है। नहीं, प्रकरण तो जो बीमा की राशि जमा किए होंगे प्रीमियम आपके? प्रीमियम सभी किसानों ने जमा करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन ऊपर के निर्देश भी है पैसे जो किसानों से लेते थे प्रीमियम अभी भी जमा, सबके जमा हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि इनका लाभ नहीं मिल रहा है? इससे बड़े पंचायत में एक भी व्यक्ति को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि लगभग 100% सभी जानते हैं 100% किसानों का प्रीमियम जमा हुआ है। और जो फसल नुकसानी का जब क्लेम की बात आई तो सारे क्लेम की कार्रवाई करने के बाद भी कासपुर में एक भी किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। तो ये बीमारी पूरे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में देखने में आ रही है और सभी जगह किसान आंदोलन हो रहे हैं लगातार। इस दिशा में अभी हमारे मेहंदोली किसान भी आए हुए हैं, मंगलवार को बहुत सारे किसान फिर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भेदभाव किया गया है, उस भेदभाव के विरोध में विश्वासघात हमारे किसानों को किया गया है कि फसल बीमा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया था, जब लॉन्चिंग हुई थी और जो घोषणाएं की गई थी, उसके विरुद्ध हमारे किसानों को फसल बीमा का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। इस भेदभाव से परेशानी आ रही है भैया किसानों को? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जो सूखा पड़ा था, पिछले साल हमारी किसानों की फसल नष्ट खराब हुई थी कीटबाधी के कारण, और इन सब कारणों से जब क्लेम की बात आती है तो क्लेम हमारे किसानों को मिलना चाहिए जब प्रीमियम जमा हुआ है। एक जिले में करोड़ों रुपए आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर, पर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये भेदभाव किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। हमारे मंत्री जहाँ इशारा करते हैं वहाँ किसानों को मिल जाता है, हमारे जो बड़े बड़े नेता बीजेपी को इशारा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, लेकिन वास्तविक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी भेदभाव के खिलाफ हमारे अभी खरखड़ी में आपने देखा मुल्ला स्टेडियम परिसर में मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खेल विधाओं में खेल प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के संबंध में खेल विभाग अधिकारी अरविंद सिंह राणा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
CM कप का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक लेवल स्टार्ट हो चुका है हमारा और इसमें आज बालाघाट प्रॉपर ब्लॉक का चल रहा है इवेंट और इसमें 6 गेम रखते हैं, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कराटे, आपका एथलेटिक्स और सारे इवेंट अलग अलग ग्राउंड पे चल रहे हैं हमारे। और इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट की डेट जब डिसाइड हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट में इनको जो यहाँ से ब्लॉक से निकल के जाएंगे बच्चे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे और डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे जाएंगे सिलेक्शन होकर वो आपके संभाग के लिए जाएंगे, जो संभाग हमारा जौनपुर में होगा। अभी संभाग के बच्चे सम्मिलित अभी इसमें 600 बच्चे से ऊपर होने चाहिए। मछुरदा चौकी के अंतर्गत लांजी रोड स्थित ग्राम धर्मशाला में एक चौपहिया वाहन की ठोकर से इसी ग्राम के 25 वर्षीय युवक झगड़ू मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह युवक अपने घर के सामने खड़ा था, तभी साली टेकरी की तरफ से आ रहे एक चौपहिया वाहन ने उसे ठोस मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मछुरदा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वारासिवनी की एक 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने जीजा के चचेरे भाई के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने युवक लकेश कुरवेती को गिरफ्तार किया है। तिरोड़ी क्षेत्र अंतर्गत बोनकट्टा बैरियर के पास ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। घायल युवक सोनू झोड़े को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मृतक युवक नरेंद्र झोड़े की लाश मौके से बरामद की गई। दोनों युवक महगेपार निवासी है। भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर 1 सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रारंभ करने जा रहा है। देश के 650 प्रधान डाकघरों व 3250 सेवा केंद्र से शुरू होने वाली इस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 100 से अधिक सेवाएं देने वाली इस बैंक का संचालन जिले के 6 स्थानों में किया जाएगा। जिसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बालाघाट डाक संभाग द्वारा शहर में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें शामिल बैंक कर्मियों ने आपका बैंक आपके द्वार के नारों के साथ बैंक से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न पर्चों का वितरण किया। खोलिए खाता, खोलिए खाता, खोलिए खाता, जोड़िए खाता। देखिए, कल दिनांक 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पूरे भारतवर्ष में लॉन्च हो रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं 650 मेन ब्रांच में और 3250 एक्सेस पॉइंट पर। इस लॉन्च के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए डाक विभाग बालाघाट संभाग के मुख्य डाकघर और संभागीय कार्यालय के जितने कर्मचारी, जितने पोस्टमैन कर्मचारी और महिला कर्मचारी हैं, ये सब जो है रैली के माध्यम से जनता में अधिक से अधिक इसका प्रचार हो, उसके लिए हम लोगों ने रैली निकाली है। साथ में हम लोग हैंडबिल्स भी रखे हुए हैं जो आम पब्लिक को बांटते चल रहे हैं। मलाजखंड के टाउनशिप में स्थित एक सुने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए मकान में रखे नकदी जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक सुनील लाहौरी अपने परिवार के साथ रीवा गया था। उसी दौरान अज्ञात चोरों ने उसके घर में धावा बोलकर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मलाजखंड पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटंगी में NSY के तत्वाधान में स्थानीय गांधी चौक में नाले में बही मृत बालिका प्रीति परिहार को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस वक्त समूचा माहौल गमगीन नजर आया। आइए देखते हैं श्रद्धांजलि समारोह के कुछ संपादित अंश और सुनते हैं किसने क्या कहा। सामने
चरेगांव से सूर्याग्राम पहुंचने वाले रास्ते पर सूर्या पहाड़ी का पत्थर गिर जाने से मार्ग का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। चट्टान का पत्थर सड़क पर आ जाने और यातायात अवरुद्ध हो जाने की जानकारी ग्रामीणों द्वारा वन व राजस्व विभाग सहित सरपंच व विधायक आदि को दी गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि वहां के हालातों की सूध लेने नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इससे ऊंचे में था, बहुत ऊंचे में था। वहाँ से घर तक जाए। पहले तो ये पोल तोड़े। तोड़ेगा तो पोल। और मैं 8 दिन पहले इसकी ये पत्थर की चर्चा भी किया था भाई। मैंने आके देखा, जिस दिन पानी गिरा तो दूसरे दिन आया। बहुत महंग कर रहे थे, बुरा आता है यार, इंजेक्शन लगा के देख लेते। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? जी हम लोग का सूर्या से संबंध, हम लोग चरेगांव के रहने वाले हैं। सूर्या हम लोग मजदूर के लिए, कर्मचारियों के लिए हम लोग आते जाते रहते हैं जी। यहाँ पे 28 तारीख के दिन से जो पानी गिरा है जी, उस दिन से जो पत्थर जो रोड के ऊपर आ गया है जी, शासन को भी सूर्या वालों ने कंप्लेंट कर चुके हैं जी, और कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय को भी चर्चा कर चुके हैं। यानी क्षेत्रीय विधायक को भी इसकी आपने जानकारी दी है? विभाग को भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ से 60-70 बच्चे प्रतिदिन चरेगांव पढ़ने आते हैं। आम जनता तो डेली उनका आवाजावन लगा रहता है, लेकिन आज भी शासन प्रशासन नहीं देख रहा। कभी भी कोई बड़ी घटना होने से कोई नहीं रोक सकता जी जी, क्योंकि आप प्रत्यक्ष सामने है, आके कोई भी चेक कर सकता है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। पीजी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज में एडमिशन न मिलने पर जताया। सीएलसी राउंड में दर्जन भर बाहर हुए छात्र। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक घायल, बोनकट्टा तिरोड़ी की घटना। नाबालिग ने जीजा के चचेरे भाई पर लगाया बलात्कार का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। वारासिवनी का मामला। कलेक्टर ने किया मोती तालाब का मुआयना, भारी बारिश के चलते तालाब की पार से पिजर रहा है पानी, व्यवस्था दुरुस्त करने की गई बात। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स ने आयोजित किया इंस्टॉलेशन सेरेमनी, नवनियुक्त पदाधिकारियों ने ग्रहण किया पदभार। और मलाजखंड के टाउनशिप में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 61,000 सहित नकदी पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।